मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। सातवां दिन, ये भी 6 दिनों की तरह निकले। 6 दिन जिस तरह हमने अपने जीवन की संभावनाओं को देखा है, अपनी क्षमताओं को परखा है, ऐसे ही ये 7वां दिन भी निकले। हमने शुरुआत की थी क्षमा से। क्षमा के साथ यदि कोमलता हो तो क्षमा शोभा पाती है, और कोमलता के साथ यदि सरलता हो तो कोमलता शोभा पाती है, और सरलता के साथ यदि पवित्रता हो तो सरलता शोभा पाती है। और पवित्रता जिसके जीवन में आए उसका जीवन सच्चा होता है। सच्चाई पवित्र व्यक्ति के हाथ में ही अच्छी लगती है। जिसका मन पवित्र है उसका जीवन सच्चा हो ही जाता है, और जिसने एक बार सच्चाई का स्वाद चख लिया, मानिएगा उसका जीवन संयमित हुए बिना नहीं रहेगा। हमने पिछले दिनों इतनी सारी अच्छाइयों को अपने जीवन में प्रकट करने की कोशिश की है। कितनी सारी संभावनाओं को हमने अपने भीतर झांक करके देखा है। सोचते थे कई लोग कि हम तो शायद एक बार का भोजन भी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन एक बार का क्या, दोनों बार का और बार बार तक का भोजन छोड़ दिया है। क्षमता तो है हमारे भीतर। हम जिस तरह इन दिनों में जी रहे हैं, क्या हम उस तरह पूरा जीवन नहीं जी सकते हैं? कितनी संभावनाएं हमारे जीवन में, पर इन संभावनाओं को पहचानने के लिए ये दिन आए हैं। और यदि हम इन दिनों को अपनी संभावनाओं को पहचाने बिना, अपनी क्षमताओं को जाने बिना गंवा देंगे तो ये दिन तो हमेशा आते हैं और निकल जाएंगे। एक भिखारी था, वो रास्ते के किनारे भीख मांगता रहता था। पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा। 2-2 पैसे के लिए हाथ फैलाता रहा, लोगों के सामने आवाज देता रहा कि 2 पैसे दे दो। लोग भी गरीब जान करके उसे पैसे दे देते थे। एक दिन वो मर गया। पूरी जिंदगी उस रास्ते के किनारे वो रहा, वहीं सोया, वहीं खाया पिया, वहीं जीवन गुजारा। जब एक दिन मर गया तो लोगों ने उसकी लाश ठिकाने लगाई और सोचा कि ये स्थान, चूंकि जिंदगी उसकी यहीं बीती है, थोड़ा गंदा हो गया है,
इसे अलग कर दिया जाए, इसका टीम टाम सब हटा दिया जाए। और जैसे ही उस जगह को साफ किया, और कुछ लोगों ने कहा कि इस जगह को थोड़ा सा खोद करके भी अलग किया जाए, क्योंकि बहुत दिन से ये यहीं गंदगी भी फैलाता था। तो उस जगह को जो खरोंच करके और हटा रहे थे उसके ऊपर की मिट्टी, तब उसके नीचे निकलना शुरू हुई सोने की दीनारें। लोग चकित थे कि जिंदगी भर सोने की दीनारों पर बैठा हुआ आदमी 2-2 पैसे मांगता रहा, इतना रईस व्यक्ति भिखारी बना रहा। अगर समय से पहले अपनी रईसी मालूम पड़ जाती तो शायद भिखारीपना छूट गया होता। ये धर्म हमारे उस भिखारीपने को हटाने के लिए और हमारे भीतर के आत्म वैभव को प्रकट करने के लिए आते हैं। ये 10वां धर्म, जिसमें से तपस्या नाम का धर्म, जो कि तप धर्म कहलाता है, उत्तम तप धर्म, वो तो हमारे भीतर की अनंत क्षमताओं को प्रकट करने वाली ऊर्जा है। जो ऊर्जा हम अपने संयम से इकट्ठी करते हैं, जो हजारों दिशाओं में हमने अपनी ऊर्जा को गंवाना शुरू किया था, संयम के माध्यम से अपने को जो समेट लिया था, उससे जो ऊर्जा संचित हुई है, वो ऊर्जा कहां लगाई जाए? वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। उससे अपना ही कंस्ट्रक्शन किया जाए, उससे अपने भीतर की जो गंदगियां हैं उनको हटाया जाए और अपने भीतर की अनंत क्षमताओं को प्रकट किया जाए। इसके लिए वो ऊर्जा संचित की है, और वो ऊर्जा ही तपस्या करने के काम आती है। संयमित जीवन ढेर सारी क्षमताएं अपने भीतर अनायास प्रकट कर लेता है। ये हमें आज के दिन, इतने दिनों के बाद शायद अपने अनुभव से स्वयं पहचान लेना चाहिए। आज जबकि हम तपस्या के लिए तैयार हुए हैं, हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि तपस्या कैसे करेंगे। तपस्या अगर शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक न की जाए, अपनी जिद से की जाए और ये शो करने के लिए की जाए कि जो लोग नहीं कर पाते हैं वो मैं करूंगा, अगर ऐसी भावना से की जाए तो कहते हैं वो तपस्या तामसिक है। 3 तरह की तपस्या हो सकती है। तामसिक तपस्या है शास्त्र और गुरु की साक्षी के बिना, क्योंकि शास्त्र हमें बताते हैं कि कहां हम चूक सकते हैं और गुरु हमें सहारा देते हैं। कोई बात नहीं, चूक गए, डोंट वरी, आई एम विद यू, चलो चलो, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए लिखने वालों ने लिखा, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि शास्त्र और गुरु की आज्ञा से, शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक, उनकी श्रद्धा से जो तपस्या की जाएगी वही तपस्या ठीक मानी जाएगी, वरना तपस्या तामसिक कहलाएगी। दूसरी बात, किसी मान सम्मान और सत्कार की भावना से अगर तपस्या की जाती है तो वो तपस्या राजसिक कहलाती है। तीसरे प्रकार की तपस्या ही सात्विक तपस्या है, जो गुरु और शास्त्र की साक्षी पूर्वक, क्योंकि मां जानती है, जैसे मां जानती है कि बेटे को क्या देना है। छोटा वाला बेटा तो जिद करता है कि वो जो बड़े वाले बेटे को तुमने रसगुल्ला दिया है वही हम भी लेंगे। अब उसको तो नहीं पानी मिला हुआ दूध नहीं पच रहा है और मांग रहा है मलाई वाला रसगुल्ला, तो गड़बड़ है, इसे कैसे दे सकते हैं? देना तो है लेकिन इसे थोड़ा मजबूत बना दें, फिर मलाई वाला देंगे। मां उसका अहित नहीं चाहती है, गुरु किसी का अहित नहीं चाहते, पर एक क्रम देते हैं। वे बताते हैं कि तपस्या भी करना तो कैसे करना, क्रम क्रम से तपस्या को अंगीकार करना, ताकि तुम्हारी क्षमताएं अपने आप बढ़ती चली जाएं, और जैसे जैसे क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन तपस्या की ओर अपने आप अग्रसित होता चला जाएगा। इसलिए शास्त्र और गुरु के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा ही जो तपस्या की जाती, शास्त्र नक्शे की तरह है भैया, और गुरु मां की तरह है जो संभालते हैं कि इसे अभी तो पानी मिला दूध देना है और इसे मलाई का रसगुल्ला खिलाना है। मुझे घटना याद आती है, मैं तो छोटी छोटी घटनाएं बताऊंगा आपको अपने जीवन की। नैनागिर में मैं पहले जाया करता था 77-78 में, जब
मैंने आचार्य ऋषि के चरणों में अपने को समर्पित नहीं किया था, तब कुल 3 साधु थे, नियम योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज। और मुनि दीक्षाएं तो मेरे सामने ही सन 80 में हुई, उसके पहले कोई मुनि नहीं था। आचार्य शिवर थे मुनि में, तो बाकी सब शुल्लक और रेलक थे। तो हमेशा का एक क्रम था कि समय सागर जी महाराज अष्टमी चतुर्दशी को उपास करा करते थे, और एक दिन पहले लेना पड़ता है उपास। कल अष्टमी है तो सप्तमी के प्रत्याख्यान करने के बाद उपास ले लेते हैं, गुरु की साक्षी पूर्वक उनसे आदेश लेके, आज्ञा लेकर कि मैं उपवास कल करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा है क्या? मैं अपनी जिद से नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा भी नहीं, अगर आपकी आज्ञा होगी तो। ये शास्त्र और गुरु की विनय के पूर्वक। और जो अहंकार वश ले लेता है उसको हम तपस्या में शामिल तो करते हैं, पर वो राजसिक और तामसिक तपस्या कहलाती, वो तो अपन ने कई बार करी है ऐसी तपस्या। तो समय सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि कल अष्टमी है, मैं उपवास की आज्ञा हो तो कर लूं? नहीं, ऊनोदर कर लो। ऊनोदर भी एक तप है, अपनी भोजन की इच्छा से कम भोजन खाना। ऊनोदर उपवास से ज्यादा कठिन तप है, और ऊनोदर से ज्यादा कठिन वृत्ति परिसंख्यान है, वृत्ति परिसंख्यान से ज्यादा कठिन रस परित्याग है, रस परित्याग से ज्यादा कठिन विविक्त संयासन है, विविक्त संयासन से ज्यादा कठिन कायोत्सर्ग में पूरे दिन भर गुजार देना, वो और ज्यादा कठिन है। इसलिए क्रम क्रम से तप कठिन है, उपवास बहुत आसान सी चीज है। तो कहा कि तुम ऊनोदर तप करो। ऊनोदर तप भी 2 तरह का होता है। अंजलि फैलाई, जो पहला ग्रास दे दिया वही ग्रहण किया और वापिस लौट आए। 1 ग्रास ग्रहण करना पूरी तेजी पर है, क्षुधा वेदनी, शुद्धि करके गए हैं, मन पूरा बना के गए हैं, भोजन करना है, और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि गर्म तवे पर 1 बूंद डाली तो ऐसा मामला होता है। ये हम लोगों को पहले तपस्या कराई गई सन 81, 82, 80 में। इन तपस्याओं से गुजरने के बाद ही, बहुत परीक्षा के बाद मुनि दीक्षा दी जाती है। आसान नहीं है। पता नहीं कब कौन सी स्थिति आ जाएगी जीवन के अंत में, और भोजन की आकांक्षा होते हुए भी अगर भोजन शरीर ग्रहण नहीं कर रहा है तो उपवास कर सको, इसलिए साधना कर लो। एक अंजलि अकेला ले पाए हैं और उसी समय लगा कि अब तो प्राण निकलने को है तो छोड़ दिया। ये कब सीखोगे? ये पूरे जीवन सीखना पड़ेगा। हर तरह की स्थिति गुजर सकती, हो सकता है 1 ग्रास ग्रहण किया है और अंतराय आ जाए, क्या कर लोगे आप? इसलिए अपने आप पहले ये साधना करके देख लो ना, ताकि फिर संकलेश ना हो, ताकि मन में कोई आकुलता ना हो, क्योंकि तपस्या सारी निराकुल होने के लिए। तो उनसे कह दिया कि ऊनोदर तप कर लो। और एक ऊनोदर तप मैं आपसे कह रहा था, वो भी होता है जबकि पूरा भोजन तो कर लिया, सोचते थे कि 1 अंजलि 1 ग्रास और ले लेंगे तो जरा तृप्ति हो जाएगी, वो 1 ग्रास छोड़ दिया, बस पूरा भोजन कर लिया है लेकिन अतृप्ति है, 1 ग्रास और लेंगे तो पूरा होगा। आप जीवन में अनुभव करते होंगे कि बस ये थोड़ा सा और खा लें तो फिर हाँ पेट भरा हुआ, जबकि भर गया है पूरा, पर वो एक थोड़ा सा और खा लेंगे तो पेट भरा हुआ लगेगा, वो 1 ग्रास छोड़ दिया। ये जघन ऊनोदर है, लेकिन ये भी ऊनोदर तप है। अपनी आकांक्षा को 1% भी आपने कम किया है या 99% कम किया है, दोनों ऊनोदर तप है। उनको ऊनोदर तप दे दिया। वे हमेशा उपवास करते थे। बाकी महाराज जी को लगा कि आज तो आचार्य श्री उपवास दे नहीं रहे हैं, तो उपवास काय को मांगो इनसे, अब जब वो दे ही नहीं रहे हैं तो नियम सागर जी महाराज हमेशा ऊनोदर करा करते थे। तो जैसे ही उनका नंबर आया, उन्होंने कहा कि मैं ऊनोदर कर लूं, तुम उपवास कर लो। उस क्षण तो मैं नहीं समझ पाया। बाद को मैंने आचार्य श्री से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? जिनके उपवास करने की भावना थी, बिल्कुल आहार लेने की भावना नहीं थी, उनको आपने कहा कि लेकर के आओ, और जिनके थोड़े से आहार लेने की इच्छा थी कि थोड़ा सा ले लूंगा, उनके लिए आपने पूरे आहार का त्याग करवा दिया। दोनों चीज एक साथ हैं कि मां जानती है, आचार्य जानते हैं कि इसे सारी तपस्याओं में निष्णात करना है। किसी एक तपस्या में निष्णात होने से नहीं चलेगा, शहों तप इसके लिए आसान हो जाए। इसलिए शास्त्र और गुरु की साक्षी पूर्वक
क्योंकि शास्त्र हमें बता सकते हैं, भगवान तो बोलते नहीं। भगवान के सामने जाके कह भी दो कि आज हमने ऐसा ऐसा सोचा है, वो कहेंगे ठीक, अच्छा सोचा। शास्त्र में से पढ़ लो कि ऐसा ऐसा विधान है, ऐसा ऐसा किया जाता है, ठीक है कर लो, पर सहारा कौन देगा? कौन गुड विशेष देगा? कौन कहेगा कि डोंट वरी, आई एम विद यू, डरना मत, मैं साथ में हूं, मैं इस तपस्या से गुजर चुका हूं, जिस तपस्या से तुम गुजर रहे हो मैं संभाल लूंगा। अगर कहीं तुम थोड़ा सा चूक जाओगे तो मैं संभाल लूंगा, और पूरे गिर जाओगे तब भी कोई कुछ नहीं कहने वाला। कल फिर करेंगे अपन, गिर गए कोई बात नहीं, जो चलता है वही ना गिरता है। बैठा बैठा आदमी कहे कि मैं तो कभी गिरा ही नहीं, वो तो कह सकता है। चलने वाला तो प्रतिक्षण गिरने के लिए मजबूर है चलने वाला, इसलिए कोई संभालने वाला भी चाहिए। तब कहते हैं कि जो शास्त्र विधि के अनुसार और गुरु की साक्षी पूर्वक तप किया जाता है वही तप सात्विक कहलाता है। और बहुत सोच विचार में पढ़ करके तप नहीं करना, बहुत सोच सोच के नहीं किया जा सकता, श्रद्धा से किया जाता। और श्रद्धा में सोच वोच बांध बूंद करके किसी के चरणों में डाल दिया जाता है कि मैं नहीं सोचूंगा, सोच चुका पूरी जिंदगी। पाप करने के लिए सोचना, धर्म करने के लिए क्या सोचना, बस करना। और करना तो किसी के चरणों में अपने उस मन और बुद्धि को डाल करके करना। ज्यादा समझदारी कई बार हमको मुश्किल में डाल देती है। भैया चलने के लिए कितना सोचना, इतने कि चलना है कि नहीं चलना, बस, और क्या। अब रास्ता तो आप जानते नहीं है कि इस रास्ते पर कभी चल के देखा हो तो मालूम पड़े कि कैसा रास्ता है। जो चले हैं उन्हीं के चरणों में बैठ करके ना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए खुद ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहे हैं उनके कदमों में बैठ जाइएगा, उनसे थोड़ी सी डायरेक्शन ले लीजिएगा और आगे बढ़ जाइए। ज्यादा समझदारी तपस्या और संयम में बहुत बाधक होती। और हम पूछते भी किससे हैं? जिसने कभी तप नहीं किया उससे पूछते हैं। वो हमें समझाता है कि तप ने क्या रखा है। जो जिसने कभी जीवन में संयम का स्वाद नहीं लिया उससे हम पूछने जाते हैं कि मैं संयम ले लूं कि नहीं ले लूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। जिसने कभी जिंदगी में उपास नहीं किया हो उस आदमी से कहो कि मैं उपास कर लूं क्या, वो कहेगा हमने नहीं किया, तुम क्या करोगे? अगर तुम कर लोगे तो हमसे आगे नहीं बढ़ जाओगे, तब तो बहुत मुश्किल होगी। इस और क्रॉस रेजनलाइजेशन कहलाता है लोमड़ी के अंगूर खट्टे। जब जो चीज जिसको नहीं मिल पाती वो उसकी निंदा करता है कि ये मिल ही नहीं सकती आज वर्तमान में। आज कोई मुनि होता तो हम नहीं हो जाते क्या? मुनि हो ही नहीं सकता कोई, हमें पहले मालूम था इसलिए तो हम हुए नहीं। कितना आसान है कहना। सॉर्ट ग्लास रेजनलाइजेशन ये कहलाती साइकोलॉजी में कि जब लोमड़ी गई थी अपनी सहेलियों से कह के कि अंगूर खाने जा रहे हैं, और जब वापस भूखी लौटी थी तब सहेलियों ने कहा कि क्यों अंगूर मिले? कहना सब बेकार, बाहियात, खट्टे, कोई काम के नहीं। जबकि वहां अगर देखते तो बहुत कोशिश करी तो उछल कूद की, गिरे 17 बार लगी, जब वापस लौट के आए और कह रहे थे कछु नहीं है ही नहीं, खट्टे हैं। खुद नहीं बनता है तब हम उस चीज को रिफ्यूज कर देते हैं कि वो काम की चीज नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछना जो तपस्या और संयम से न गुजरा हो। किसी संयमी और तपस्वी व्यक्ति से पूछना कि क्या मैं तपस्या कर सकता हूं। और इसमें अपनी समझदारी ज्यादा मत लगाना। मुझे समझदारी की बात जब आती है तब एक ध्यान आ जाता, मैंने शायद ऊपर बैठे कभी सुनाया था, थोड़े लोगों को सुनाया था, शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना हो, या पहले महाराज जी वगैरह ने सुनाया है आपको, फिर से सुन लीजिए, है बहुत मजेदार चीज। एक व्यक्ति बहुत समझदार था और हर चीज सोच समझ के किया करता था। तो एक बार जो है उसको सेना में भर्ती कर दिया गया। वो सेना में भर्ती हुआ, बहुत सोच के काम करता था। जब उन्होंने आदेश दिया कमांडर ने कि बाएं मुड़ो, तो वो खड़ा रहा, बाकी पूरी फौज बाएं मुड़ गई। उसके पास जाके कमांडर ने कहा कि तुम बाएं क्यों नहीं मुड़े? बोले मैं सोच रहा था कि बाएं मुड़ने का मकसद क्या है, अगर मुड़ूंगा तो उसके बेनिफिट्स क्या है। मैं मुड़ने को तो बिल्कुल तैयार हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाएं मुड़ना, झट से मुड़ जाता हूं, लेकिन मैं पहले सोचूंगा कि बाएं मुड़ने का उद्देश्य क्या है, बाएं मुड़ने से लाभ क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम नहीं, निकलो यहां से बाहर। उसको बाहर निकाल दिया। अब उसका जो मित्र था जो उसको लेके आया था, उसने कहा कि इसको कुछ तो मिलना चाहिए काम। तो बोले साहब कृपा करके कुछ काम दे दो। बोले ले जाओ इसको, शायद मैस में कुछ काम करे, जो रसोई घर है उसमें कुछ काम मिल जाए। तो रसोई घर में ले गया उसको। तो सोचा कि बुद्धिमान तो है और थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हो गया, आपच अपच हो जाता कई बार, तो बुद्धि का भी बहुत मुश्किल है। बाकी चीज का अपच हो जाए तो एक टैबलेट है, लेकिन बुद्धि का अपच हो जाए तो एक ही टैबलेट है, श्रद्धा की टैबलेट।
श्रद्धा की टैबलेट बुद्धि के अपच को दूर कर देती है। तो जाकर के और उसको कहा कि ऐसा करो कि ये मटर फली रखी हुई है, इनको छीलना तुम, और ऐसा करना जो बड़ी बड़ी मटर है उनको एक तरफ रख देना, जो छोटे छोटे मटर है उनको एक तरफ रख देना, बस इतना सा काम है, इसमें क्या है। तो उसने कहा ठीक हो जाएगा। वो बैठ गया। वो घंटे भर बाद जब कमांडर लौट के आए तो मटर फली ज्यों की त्यों रखी। जनाब ने शुरू नहीं किया। बोले भाई शुरू करो, तुमने अभी तक छील ही नहीं। बोले साहब मैं ये सोच रहा था कि बड़ी वाली तो इस तरफ रखूंगा और छोटी इस तरफ रखूंगा, लेकिन जो मझोल वाली है वो कहां रखूंगा, पहले ये डिसाइड हो जाना। पहले जो बीच वाली होंगी उनको कहां रखूं ये डिसाइड हो जाए तब तो शुरू करें, नहीं तो शुरू कर लिया और फिर बाद में बीच वाली का हाथ में थोड़ी रखेंगे। इतनी ज्यादा समझदारी की आवश्यकता नहीं। तपस्या के लिए किसी के चरणों में अपने को समर्पित करने पर ही तपस्या शुरू होती है। और तपस्या 3 तरह की होती है। बहुत आसान सी चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक तो शरीर की तपस्या है, एक वाणी की तपस्या है और एक मन की तपस्या है। हमको बहुत प्रैक्टिकेबल है, बिल्कुल घबराने जैसी चीज नहीं। मैंने आपको उपवास की बात कही, सबको मालूम है उपवास। ऊनोदर की बात कही, थोड़ा सा कम खा लिया, हो गया। कई बार खा लेते हैं कम, पर तपस्या की तरह कम खा करके देखना। कभी कभी वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान सिर्फ मुनि महाराज जी करते हैं ऐसा नहीं समझना। वृत्ति परिसंख्यान हम भी, आप भी कर सकते हैं। 10 चीजें थाली पर आई हैं, ठीक है 10 चीजें, आज तो 2 अलग कर दो भाई, ऐसी भी अलग कर दो जो मन की नहीं है, चलो ऐसे ही सही। जो आपको नहीं रुचती है वो थाली में आई है, 2 अलग कर दो कम से कम, 8 से ही काम चला लूंगा। और किसी दिन अगर हिम्मत पड़े तो जो सबसे ज्यादा रुचिकर है उसको धीरे से अलग कर दिया, बाकी के साथ खा लूंगा। वृत्ति परिसंख्यान, अपने भोजन की वृत्ति को सीमित करना सबसे बड़ा वृत्ति परिसंख्यान है। अकेले मोहल्ले की वृत्ति वृत्ति परिसंख्यान नहीं कहलाता। दाता की वृत्ति भी है, पात्र की वृत्ति भी है। लोग बड़ी गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। मुनि महाराज जी एक प्रकार की वृत्ति से नहीं चलते, 4 प्रकार की वृत्ति होती। किस मोहल्ले में जाऊंगा, किस डायरेक्शन में जाऊंगा, आज अपने बाएं तरफ मुड़ूंगा या आज अपने दाएं तरफ मुड़ूंगा, हो गया खत्म, बस इतना ही पर्याप्त है। मोहल्ले की वृत्ति, कितने लोग खड़े होंगे पड़गाने के लिए, 5 होंगे, 7 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, चाहे जितने होंगे, चले जाऊंगा। पहले चौके को छोड़ के दूसरे में चले जाऊंगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चले जाऊंगा। दाता की वृत्ति, भीतर जाकर के देखूंगा कि स्टील के बर्तन में है कि चांदी के बर्तन में कि सोने के। आज तो सोने के बर्तन में लेऊंगा, जो चीज रखी होगी वही लेऊंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लेऊंगा और वापस चले जाऊंगा। बहुत कठिन है ये काम, पर ऐसी वृत्ति ली जाती है। ये पात्र की वृत्ति कहलाती है। ये तीनों वृत्ति बाहर दिखने वाली हैं। चौथी वृत्ति है भोजन की वृत्ति। चाहे जितनी चीजें हों, मुझे तो 1 2 3 4 5 ही चीजें लेना है। बंबई वाले एक व्यक्ति आए हैं, लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ 8 चीजें लेते हैं। अगर आपने शक्कर डाल दी है दूध में तो 2 चीजें हो गई, बस 5 चीजें 7 चीजें लेनी है, भोजन की वृत्ति होगी। कितना आसान है, हम भोजन की वृत्ति कर सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप कर सकते हैं, लेकिन हमने तप को बहुत हवा जैसा बना लिया। नहीं, ये शरीर का तप भी है, ये वाणी का तप भी है और मन का भी तप है। शरीर का तप है देव गुरु शास्त्र के प्रति विनय प्रकट करना, झुकना, इसका नाम है। जहां जहां देवत्व दिखाई पड़े वहां वहां झुक जाना, वहां वहां सम्मान करना। जहां कोई गुरु दिखाई पड़े वहां पर उसके प्रति विनय प्रकट करना शरीर का तप है। आज तो शरीर का तप भी नहीं कर पा रहे हैं। माथा झुकाने में बहुत तकलीफ होती कि गर्दन इतनी अकड़ गई है कि टूट ना जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए। शरीर का तप ही खो गया। और शरीर का दूसरा तप है शरीर से अनासक्त होना। ये शरीर का तप है। थोड़ी देर के लिए सही, कितनी देर के लिए? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, उतनी देर के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूं, मैं अपने शरीर के ममत्व को त्यागता हूं और 9 बार भगवान का स्मरण करता हूं। हो गया, आपका शरीर का तप हो गया। कायोत्सर्ग नाम का तप है। पूरे दिन भर करो। 9 बार नमोकार से शुरू होता, पूरे दिन भर कायोत्सर्ग की प्रक्रिया, वो तप मुनि महाराज करते हैं। आप इतना ही कर सकते हैं। अभी ग्राहक जो है दुकान पर आया नहीं है और कोई भी नहीं है खाली, 9 बार नमोकार कर लेते हैं फट से। जो है 9 बार नमोकार, शरीर का त्याग। अभी कोई खाना खाने आया नहीं है, कहां तक रोटी बनाए, थोड़ा ठहरो, गरम गरम बना देंगे, जब आएंगे आते दिखेंगे। अभी तो एक सामायिक कर लें, एक कायोत्सर्ग कर लें, बहुत आसान है। बहुत सारा प्रपंच फैल गया है,
बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्या करें? अब जल्दी से जो है अपन 9 वर्ण नमोकार कर लेते हैं, फिर सबको निपटाते हैं। दुनिया भर की व्यर्थ की बातें होना शुरू हो जाएं, उसी समय काय उत्सर्ग। मैं इन व्यर्थ की बातों से कैसे बचूं, अपने शरीर को बचाऊं, मैंने काय उत्सर्ग शुरू कर दिया। तपस्या बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमने कठिन बना ली है। बाह्य तप तो आसान है ही, अंतरंग तप भी आसान है, वही वाणी का तप है। वाणी का तप क्या है? कहते हैं सूत्र वचन बोलना, आगम की बात बोलना, अनुवीची भाषणम। जो आगम सम्मत वचन नहीं है उनको नहीं बोलना, जिससे दूसरे का अहित होता हो वैसे वचन नहीं बोलना, यही वाणी का तप है। और मन का तप, अपने मन को हमेशा गंदा होने से बचाना, अपने भावों को हमेशा निर्मल बनाने की कोशिश करना, बस इतना ही। सैकड़ों मौके आएंगे, हजारों मौके आएंगे जबकि हमारा मन विकृत होना चाहेगा, कर्म के संस्कार की वजह से विकृत होना चाहेगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं, कर्म कितने भी उदय में आए, मैं अपने मन को, अपने भावों को नहीं बिगाड़ूंगा। कोई मुझे कितनी भी गाली दे दे, आज तो मेरा मन है कि 10 मिनट बाद जवाब दूंगा, मैं अपने मन को जरा भी गंदा, कहते ना कि भैया इनसे कितने कछु कह लो, इनको पानी नहीं हिलत भीतर, इतना धैर्य है, इतनी क्षमता है। यही तप है, ये मन का तप है। मन को कलुषित नहीं होने देना। इच्छाएं मन को कलुषित करती हैं, इसलिए शायद लिखा है कि अगर इच्छाओं का निरोध कर दिया तो हमारा मन का तप हो गया। शुरुआत उसी मन के तप से होती है, लेकिन शरीर का तप भी बहुत जरूरी है। शरीर से झुकना, सच्चे देवगुरु शास्त्र जहां पर भी हैं वहां पर झुकना और अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहना, वाणी हितकर बोलना और मन में विकार नहीं आने देना, यही तीनों तप हैं। इच्छाओं का निरोध करना। कभी आपने पुष्पडाल और बारीसेन की कहानी सुनी है? कितनी बढ़िया कहानी है। दोनों जन मुनि महाराज बन गए थे, लेकिन इच्छाएं शेष रह गई थी पुष्पडाल के मन में। बारीसेन तो सच्चे मुनि बन गए थे, लेकिन पुष्पडाल के मन में इच्छाएं रह गई थी। उनको बार बार अपने घर गृहस्थी की याद आ जाया करती थी। तब क्या करें? आ जाती है तो भगा दें घर? नहीं, ठहरो। 12 साल तक देखते रहे बारीसेन कि मेरा मित्र अभी भी थोड़ा सा मन इसका घर में अटका हुआ है, क्या करूं, कैसे इसका स्थितिकरण करूं। उपगूहन तो खूब करते थे, कभी किसी से नहीं कहा, मालूम भी पड़ गया तब भी किसी से नहीं कहा। जो विद्यमान अविद्वान दूसरे के दोषों को नहीं करता है वही सम्यक दृष्टि है। अविद्यमान दोषों को तो कहना नहीं, विद्यमान दोषों तक को नहीं कहता है, वो सम्यक दृष्टि है। और प्रयास निरंतर करता है, लेकिन कि कैसे वो दोष निकल जाए, ये इतनी तपस्या करने वाला और उसमें ये भूल चूक से कहां से गलती आ गई, कैसा करूं कि निकल जाए। तो बारीसेन हमेशा कोशिश में रहते थे कि पुष्पडाल के मन की वो जो थोड़ी सी इच्छा है वो निकल जाए। एक दिन बोले कि पुष्पडाल, मेरा मन है कि अपने गृह नगर में चला जाए जहां हमारा घर था। पुष्पडाल के मन आंख में चमक आ गई कि हां, एक बार घर देख लूंगा, एक बार कैसे हैं सब लोग, ठीक रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे, क्या करते होंगे मेरे जाने के बाद, ऐसा मन में लगता था उनके। उन्होंने शादी की तो उनको बार बार याद आ जाती थी कि जिसको मैं छोड़ करके आया हूं उसका जीवन कैसा बीत रहा होगा। बट नेचुरल संभव है ऐसा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है मन में। बारीसेन महाराज सोचते थे कि बहुत 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 तपस्या चाहिए इसके लिए, और एक दिन लेकर के गए और अपने ही घर लेकर के गए और घर जाकर के मां को आवाज दी कि मां हम आए हैं। मां तो एक बार चौंकी कि मेरा जाया बेटा और घर वापस लौट आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मां को विश्वास था। मां ने कहा कि अभी परीक्षा हो जाएगी और 2 चौकियां लगाई, आओ बेटे, मित्र भी है तुम्हारे साथ, दोनों मुनि हैं, और दोनों को भीतर प्रवेश कराया और एक सोने की आसन लगाई और एक लकड़ी का आसन लगाया। बारीसेन समझ गए कि मां परीक्षा करने को है। बारीसेन ने कहा पुष्पडाल ग्रहण करो आसन, और पुष्पडाल ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सोने के आसन पर बैठ गए और बारीसेन
ज्यों कि त्यों अपने काष्ठ के आसन पर बैठ गए। जैसे ही बारी सेन काष्ठ के आसन पर बैठे, मां निश्चिंत हो गई कि बेटा बिगड़ा नहीं है, बेटा साधु है। तो बात कोई ना कोई है। बेटे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मां, एक बार जिन कन्याओं को मैं छोड़ करके गया था उन सबको पूरे श्रृंगार के साथ मेरे सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं। अब मां फिर चौंकी कि क्या इच्छा जागृत हो गई वारी सेन के मन में। जितनी उन्होंने कन्याएं जिनसे विवाह किया था, जिनको छोड़ के चले गए थे, उन सबको श्रृंगार के साथ एक एक करके लाया गया। उन्होंने प्रणाम करके पुष्पडाल को भी प्रणाम किया और निकलती चली गई। और इससे पहले की संख्या पूरी हो, धीरे से पुष्पडाल से बोले कि पुष्पडाल, चाहो तो ये पूरी संपत्ति, ये वैभव और जिन कन्याओं को मैंने छोड़ा वो तुम्हारी हो सकती हैं। मैं जाता हूं, तुम यहीं रहो। 12 वर्ष तक जो बात मन में डोलती रही, एक क्षण में कैसे निकल गई। पुष्पडाल भी उठ के खड़े हो गए कि तुमने मुझे ठीक पहचान लिया। मैं तो एक अपनी आंख फूटी हुई जीवन साथी को छोड़ के गया था, उसमें अटका रहा। इतनी सारी तुम छोड़ के गए थे, तुम जरा भी नहीं अटके। अब मुझे फिर से दीक्षित करो, मैं फिर से दीक्षा लेके अब सच्चा तप करूंगा, अपनी इच्छाओं का निरोध करने वाला तप करूंगा। इच्छाएं मन में डोल जाती हैं, तपस्वी के मन में भी डोल सकती हैं, लेकिन तपस्या तो वो ही है जो कि उन इच्छाओं को जीत ले। इच्छाएं रोज रोज होंगी, नई नई इच्छाएं होंगी, जो संस्कार हैं वो कहां जाएंगे कि बताते नहीं कि कहां जा रहे हैं। हम लोगों तक को नहीं, जो साथ में उनको नहीं बताते कि आज कहां रुकेंगे शाम, तो नहीं बताया। हम लोग चले, चलते चलते जो है 10, 15, 20 किलोमीटर चल गए, कोई स्थान ही नहीं समझ में आया। और एक जगह जो है गड़बड़ सड़बड़ बता दिया, तो हम लोग जो है 9 किलोमीटर और ज्यादा चलना पड़ा। और जिस स्थान पर पहुंचना था पहुंच तो गए, अंबाड़ा, लेकिन अंबाड़ा से 1 किलोमीटर पहले ही और अंधेरा हो गया। आचार्य ने कहा अब नहीं पहुंचेंगे, 1 किलोमीटर है अंबाड़ा, अब नहीं जाएंगे वहां तक। 27 किलोमीटर चल चुके हैं, 1 बजे से निकले, शाम होते होते तक, और वहीं रुकने का इंतजाम करना है। तो एक खेत था, उस खेत में ज्वार के सिट्टे पड़े हुए थे, और वो एक ज्वार का ही सिट्टों का एक बेस जैसा, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया था, और चारों तरफ से भी सिट्टे लगे थे। उसमें वो अपना खलिहान वगैरह रखते होंगे, वो सब खाली पड़ा था। तो आचार्य ने कहा इसमें रुक सकते हैं क्या? बोले हाँ इसमें रुक सकते हैं। पर उस समय ध्यान नहीं दिया कि ये सिट्टे जो है वो रात भर गड़ सकते हैं, उनमें जो फांसें रहती हैं वो गड़ेंगी। ऊपर से तो वो निकल गया, जो ऊपर ज्वार का जो होता है ना फल, वो तो निकाल लिया, उसका जो पीछे की लकड़ी जो बाड़ा अपन बोलते हैं वो बची, उसके बने थे। वो जाकर के सब लोग बैठ गए, प्रतिक्रमण वगैरह कर लिया। मैं तो छुल्लक था उस समय, तो चद्दर वद्दर था अपना, पर थोड़ा सा लगा कि देखो अपन तो चद्दर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसको हटा करके फिर देखें कि कैसा लगता होगा नीचे। तो बहुत चुभता था। आचार्य तो वैसे ही बैठी हुए उस पर, उनको नहीं चुभता होगा, अपन भी नहीं लेंगे आज चद्दर, ऐसा सोच लिया। सोचा था कि चटाई वटाई आ जाएगी, अभी ये सब लोग इंतजाम कर लेंगे। पर चटाई तो पता नहीं कहां रखी, आई नहीं चटाई, बस वही सिट्टे हैं। रात 9 बजे लोगों को मालूम पड़ा कि महाराज जी वगैरह का संग यहां आकर के रुक गया है। आंगन फांगन जो जितनी व्यवस्था बनी, इधर उधर से लोगों ने व्यवस्था करी, लेकिन कहां तक करिएगा। ठंड का मौसम, दिसंबर का मौसम था, और मच्छर तो बहुत थे, नीचे भी हल्का सा पानी भरा हुआ था उस खेत में, और मच्छर अलग काटना शुरू हुए, और ठंड पड़ना, धीरे धीरे बरसना शुरू हुई ठंड, और रात बढ़ती चली जाती थी। लेट सकते नहीं थे क्योंकि गड़ता बहुत था। जैसे तैसे करके 12-1 बजे पर थोड़ा सा हम लोगों का पहले एक डिसिप्लिन था कि जब तक आचार्य विश्राम नहीं करेंगे तब तक कोई साधु संघ का, थोड़े से साधु तो 10-11 साधु थे, तो हम लोगों ने अपने मन में ही सोच लिया था कि जब आचार्य के साथ ही सोते थे तो आचार्य जब लेट जाएंगे तो हम लोग लेटेंगे। तो आचार्य जैसे ही एक करवट से लेटे, हम लोग ने भी धीरे धीरे लेटना शुरू किया। और जैसे ही हम सब लोग लेटे तो लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, कुछ ओढ़ने के लिए तो है नहीं, तो वो जो सिट्टे रखे हुए थे ऊपर से डालना शुरू कर दिए।
उनको तो सेवा, उनका मन ऐसा नहीं था कि इनको तकलीफ होगी, लेकिन उन्होंने सेवा करी। उन्होंने सिट्टे डालना शुरू किए और पूरे में बिछा दिए, एकदम तोप दिया कि अब ठंडने लगेगी महाराज जी को। अब तो मुश्किल ये हो गई कि हाथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अब ऊपर से छिल जाता था अगर हाथ ऐसा करेंगे। जैसे थे वैसे ही लेटे रहे। सुबह की सामायिक कोई ने बैठ के नहीं करी भैया, लेटे लेटे, क्योंकि उठ ही नहीं सकते, ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है। ऐसा मजा का क्षण था उस समय, सन 80 की बात है। तो हम लोग को तो बहुत भीतर भीतर लग रहा था कि सुबह सुबह जब आएंगे श्रावक तो उनको अच्छी डांट वांट लगाएंगे कि ये क्या मामला है। पर देखा कि सुबह जब सिट्टी हटाए लोगों ने तो आचार्य श्री की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। कहीं कोई मन पर, कहीं कोई भावों में जरा भी कलुषता नहीं आने दी उन्होंने। श्रावकों के प्रति जरा भी उनके मन में आक्रोश नहीं था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि खुश थे वे। अब उनकी खुशी देखकर हम लोग तो सहम गए। मैं कहा भैया अपन भी कुछ मत कहो, महाराज जी कुछ नहीं कह रहे तो अपन काहे को कहो। जब इतने बड़े महाराज जी कुछ नहीं कह रहे तो अपन कहां लगते हैं। तो चुपचाप जो है उठे और उनके पीछे भक्ति भक्ति करके और वो चले आगे। सूरज की किरणें आई और जब सूरज की किरणों ने उन सब को छुआ, आचार्य तो एकदम फेयर कलर है, तो एकदम स्क्रैचेस, पूरे शरीर में स्क्रैचेस, और वो उनसे खून झलकता हुआ और सूर्य की किरणें जब पड़ना शुरू हुई तो हम लोगों को एहसास हुआ कि जब हमको जलन हो रही तो उनको कितनी हो रही। उनका तो बहुत सॉफ्ट है शरीर। तो सब कुछ हो रहा है। उसके बाद वो जान रहे हैं कि इनके मन में क्या है। जान जाता है जो जितनी तपस्या वाला होगा, जितना संवेदनशील होगा, वो जान जाएगा। और वे जान गए कि इन सबको तकलीफ हो रही है। बोले क्यों, कैसा लगा, रात बहुत अच्छी गुजरी। तो हम लोगों ने कहा कि अब क्या कहें, अब आप भी हंस रहे, हम लोग भी हंसे कि हाँ बहुत अच्छी गुजरी। बोले देखो उनकी बात देखना, देखो मन को खराब नहीं करना, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। देखो कर्म निर्जरा का ऐसा मौका कभी आ सकता है। ये कर्मों की निर्जरा का मौका आया था। श्रावक ने हम पर उपकार करके हमको कर्मों की निर्जरा करने के लिए ये मौका दिया था। अब अगर हम अपने मन को कलुषित कर लेंगे तो और नए कर्म बांध लेंगे, और अगर समता भाव से इस उपसर्ग को या परिचय को सहन करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। यही तो तपस्या है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैंने कोई उदाहरण वैसा नहीं सुनाया जो आज संभव नहीं है। मुझे तो जब जब याद आती है मुक्तागिरी की, कि जब आचार्य श्री हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते थे और एक एक तपस्या, आज ऐसा करके आओ, कल ऐसा करके आना। और खुद उन्होंने, मैं उस समय नहीं था, सन 91-92 में 9 तप उपवास किए थे, निर्जल उपवास। और 10वें दिन क्या लिया था, मूंग की दाल का 2 अंजुली पानी, और वापस लौट आए थे। आज भी ऐसी तपस्या करने वाले साधक हैं। उनको देख करके ही अपनी आंखें तृप्त हो जाना चाहिए और अपना जीवन भी उस तपस्या की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ऐसी भावना के साथ कि हम सब लोग बिना डरे और इस तपस्या को, जो भगवान के द्वारा कही गई तपस्या है, जो महान आत्माओं ने जिस तपस्या को करके और अपने को महान बनाया है, ऐसी तपस्या को सच्ची श्रद्धा के साथ अंगीकार करेंगे। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की